Today we are going to start our chapter number 8, that is rational number. Correct? Every number that can be expressed in the form of p by q, where q is not equal to 0 are rational number. हाँ, p by q की फॉर्म में p न्यूमरेटर होता है और q डिनोमिनेटर होता है. बेसिकली रैशनल नंबर में इसी का काम होता है. अब मैंने बोला कि एवरी इंटीजर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर, मतलब इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं. तो रैशनल बेटे इंटीजर तो 1, 2, -3, -4 इस फॉर्म में होते हैं. तो ये क्या ये p by q की फॉर्म में है? हाँ है भाई, क्योंकि हर नंबर के फॉर्म में क्या होता है? 1 होता है. ठीक है, तो इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो कितने होते हैं बच्चे? 1 होते हैं. तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बट रैशनल नंबर है. बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, हाँ जी. तो हमारे पास रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? p by q की फॉर्म में, जिसमें p को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं और q को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं. हमने बोला कि जब भी हम नंबर लाइन बनाते हैं तो हम सबसे पहले अपने एक स्पेशल टाइप का नंबर लिखते हैं. क्या बोलते हैं उसे? जीरो. ठीक है, तो जीरो के जस्ट राइट साइड में अगला नंबर कौन आता है? 1. राइट. उसके बाद 2. ये कब आता है? जब मैं नंबर लाइन पे सिर्फ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ? इंटीजर्स को. इंटीजर के जीरो के लेफ्ट साइड में पहला इंटीजर कौन सा आता है? दूसरा -2. अभी आप जो नंबर लाइन पे देख रहे हो ये सारे सिर्फ इंटीजर्स हैं. क्या है? इंटीजर्स. आप जो इस नंबर लाइन पे देख रहे हो ये सब क्या है? इंटीजर्स है. ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि अगर मैं मैग्नीफाई लेंस से इसे थोड़ा सा और जूम करके देखूंगी ना, किनके बीच में? 0 और 1 के बीच में. 0 और 1 के बीच में अगर मैं मैग्नीफाई लेंस से इसे और जूम करके देखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा बच्चे? 0 से लेके 1 के बीच के नंबर. ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में. तो आपको पता है कि आप जब 0 से लेके 1 के बीच में स्केल में देखते हो तो आप इस नंबर को यहाँ पे क्या लिखते हो बच्चे? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. इसमें आता है डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रैशनल. करेक्ट है, डेसिमल नंबर भी सेट होते हैं किसके? रैशनल नंबर के. और हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि हम डेसिमल नंबर को भी p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना. जैसे मैं बात कर रही हूँ 0.3 की. 0.3 कैन आल्सो बी रिटन एज कैसा? डेसिमल हटाएंगे अपॉन में 10 लगेगा, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 3/10 एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ p by q. ये किसकी फॉर्म में है? p by q की फॉर्म में है. तो ये क्या है? रैशनल नंबर. अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं. इंटीजर तो हमें पता है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, अब अगर आप बात करोगे, आपको पता है कि आप किसी भी रैशनल नंबर को किसकी फॉर्म में लिखते हो? p by q की फॉर्म में लिखते हो. करेक्ट है, हम किसी भी रैशनल नंबर को किसकी फॉर्म में लिखते हैं? p by q की फॉर्म में लिखते हैं. अब हमारे पास रैशनल नंबर जो आता है उसका न्यूमरेटर भी माइनस में हो सकता है, डिनोमिनेटर भी माइनस में हो सकता है. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिया मैंने जिसमें -p/q था. ठीक है, और एक एग्जांपल जैसे इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं. क्या ले लिया मैंने? -3/2. ठीक है, एक एग्जांपल मैंने ले लिया क्या? जिसका डिनोमिनेटर माइनस में था. मतलब इसको इस तरीके से लिख लो 3/-2. क्या कहते हो इनमें से कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा? बताओ. हाँ, दोनों ही नेगेटिव है. ठीक है, चलो वेरी गुड. क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? आपको लग रहा है कोई डिफरेंस? हाँ बताओ. नहीं, इनको कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. आप पूछोगे मैडम इसका कोई प्रूफ है कि ये दोनों क्या है? इक्वल. हाँ, तो मैं प्रूफ दे देती हूँ. देखो, हमने ना पहले भी पढ़ा हुआ है मैथ्स में कि हम किसी नंबर को अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन में पढ़ा था ना एलसीएम लेते हैं, तो हमने बोला उसे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है. अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. मैंने कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया, सपोज क्या मैंने यही वाला नंबर सिलेक्ट कर लिया. कौन सा? ये वाला. क्या लिखा हुआ है? 3/-2. राइट, p by q की फॉर्म में. अब मैंने क्या किया? 3/-2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हाँ, है ना, कर सकते हैं. फ्रैक्शन में हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, या फिर ऐसे बोलो -2 इंटू में -1 कितना आएगा? 2 आएगा, है ना. तो ये क्या लिख पाएंगे हम इसे हम लिख पाएंगे -3/2. जरा चेक करो क्या पहला वाला भी वही था? yes,
हो गया प्रूफ कि दोनों ही एक जैसे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आपको नोमिनेटर में नेगेटिव मिले या फिर डिनोमिनेटर में नेगेटिव मिले, आप बोलोगे सेम नंबर है, आप कहीं पे भी माइनस लगा सकते हो और दोनों ही कौन से नंबर होंगे? नेगेटिव रैशनल नंबर। क्या होंगे ये? नेगेटिव। ये दोनों ही क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर है। क्या है? नेगेटिव रैशनल। किसी दोनों में, लेकिन अगर दोनों में ही माइनस है तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। ठीक है, हमने नेगेटिव रैशनल नंबर की बात पढ़ लिया था। अब देखो पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या होता है। अब मैंने सपोज किया कि एक रैशनल नंबर किस फॉर्म में दिया, दोनों ही सेम साइन है। कैसे? आपका न्यूमरेटर भी माइनस में, डिनोमिनेटर भी माइनस में। क्या लग रहा है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है या पॉजिटिव? पॉजिटिव। ठीक है, कैसे पता करेंगे? अभी अभी हमने बोला कि हम किसी भी नंबर के को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपका एक रैशनल नंबर ले लिया -3/-2। जरूरी नहीं है -3 और 2 ही देखो, आप -5/-7 भी लिख सकते हो। करेक्ट है, दोनों नेगेटिव है, p/q की फॉर्म में। अब मैंने क्या करना है, मैंने दोनों तरफ सेम नंबर से मतलब -1 और -1 से मल्टीप्लाई करना। अब ऐसा करते हैं, क्या कर दिया मैंने? -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि -5 × -1 मतलब या तो हम रफ लैंग्वेज में बोलते हैं माइनस से माइनस कट गया, या हमें भी खुद भी पता है कि -5 × -1 कितना आता है? 5 आता है। 5 और ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपॉन में 7। अब आपको क्या लग रहा है 5/7 कैसा रैशनल नंबर है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। और दूसरा क्या है कि हम दोनों ही न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये तो पूरा ही पॉजिटिव 5/7। तो जब साइन सेम होते हैं दोनों के, तो ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्या होते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो हम किस कंक्लूजन पे गए कि या तो दोनों के साइन सेम होने चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन अगर सेम होते हैं तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन डिफरेंट होने पे मतलब किसी भी एक का, चाहे न्यूमरेटर आपका नेगेटिव हो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, या फिर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, दोनों ही क्या होते हैं? नेगेटिव रैशनल नंबर। करेक्ट है? क्लियर है? हाँ जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनल नंबर का कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4/6, ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर तो है क्योंकि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, बट दिस इज नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनके जो भी फैक्टर्स होंगे उनको काटने पड़ेंगे। बोलो हम यानी दोनों एक ही टेबल पे जाने। हाँ एग्जैक्टली, दोनों एक ही टेबल से डिविजिबल होने चाहिए। अब देखो इसको हम किसे? वेरी गुड, हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 3 6। तो इस रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड रैशनल नंबर क्या होगा? 2/3 होगा, 2/3। ठीक है, हाँ बस। लेकिन 4/6 और 2/3 में कुछ तो रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या होगा? कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। और ऐसे रैशनल नंबर को अभी हमने बात किया था कि क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कुछ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर? बताओ। हाँ बताओ। हम 5/10। ओके, 5/10 इज इक्विवेलेंट टू 1/2। करेक्ट है। ठीक है, 5/10 इक्विवेलेंट है किसके? 1/2, क्योंकि हमें पता है कि 5 के टेबल से कट जाएगा तो कितना आएगा? 5 1 5 5 2 10 1/2। हाँ अच्छा, हमें पता है कि नंबर लाइन पे 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। करेक्ट है। क्या मुझे 1 और 2 के बीच में कोई बताएगा कि कितने नंबर होते हैं? नंबर बताना कितने होते हैं? बताओ। 9 नंबर होते हैं। 9 रेशनल नंबर होते हैं। और कोई? 9 डेसिमल नंबर। 9 डेसिमल नंबर होते हैं। बेटा इनफाइनाइट नंबर होते हैं। 0 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने निकालना है। अच्छा, आपको जो समझ में आया उसके हिसाब से भी मैं बताती हूँ। आपको समझ में आया किसके हिसाब से? कि मैंने बताया था कि नंबर लाइन में 1 और 2 के बीच में 10 लाइंस और होती है, जिसको आप कैसे लिखते हो? 1 1.1 1.2 1.3 ये वाला बोल रहे हो ना? ठीक है, ये तो 9 रैशनल नंबर होते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, ये डेसिमल नंबर में बेटा इन दोनों के तो बीच में भी तो नंबर आते हैं फिर, है ना? फिर इन दोनों जो आएंगे उन दोनों के बीच में भी आएंगे, उन दोनों के बीच में भी आएंगे, तो ये सिलसिला कब
ठीक है, हाँ एग्जैक्टली ये चलता रहता है। तो इसका मतलब कभी भी आपसे अगर पूछा जाए ना कि दो नंबर के बीच में आप बोलो डायरेक्ट इनफाइनाइट नंबर, ठीक है, मेनी नंबर्स बहुत। आपको अगर मैंने 1 और 2 के बीच में कितने नंबर मांगे, 3 नंबर मांगे, तो आप क्या करो, इनके अपॉन में 4 रखो। अच्छा, इनके अपॉन में अगर 4 रखा तो मैंने क्या बोला कि अगर आपने डिनोमिनेटर बेसिकली 1 और 2 के अपॉन में कुछ भी नहीं था, तो मतलब इनके डिनोमिनेटर में कितना था 1 और 1। मैंने बोला 3 रैशनल नंबर वो भी इक्वल डिस्टेंस पे, तो मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4। तो सेम काम मैं यहाँ पे भी करूंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना हो गया बेटा 4 अपॉन में 4, ये कितना हो गया बेटा 8 अपॉन में 4। अब इनके बीच में क्या क्या लिख सकते हो आप, 5 अपॉन में 4, 6 अपॉन में 4, 7 अपॉन में 4 और 8 अपॉन में 4। तो ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है और रैशनल नंबर भी है। जितने नंबर चाहिए उससे एक नंबर बढ़ा के आप उसे मल्टीप्लाई कर, ठीक है।